हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल ज्ञान पर। दोस्तों, बहुत से ट्रेड्स के जो हैं एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज हो गए हैं आपके स्किल टेस्ट के, और उम्मीद है कि एक दो दिन में आपका भी स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही कम दिन यहाँ पर बचे हैं। तो आज से हम जो है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और ऐसा कोई सा भी दिन नहीं हुआ जिस दिन वीडियोस कोई भी मिस होगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर प्रोवाइड मैं कराऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। और आज मैं सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपकी गेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक तो गेट मैंने पहले बता दिया है, उस सीरीज में मैंने बताया था कि ये जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा था तब मैंने बताया था। आज मैं वो एक्सपेक्टेड सभी यहाँ पर गेट्स जो है करा रहा हूँ जो जिसकी आने की पूरी संभावना है। यानी यहाँ पर मैं आपको जितने भी बेसिक गेट हैं, यानी कि नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, और जितने भी यूनिवर्सल गेट हैं, नॉर गेट और आपका नैंड गेट, इन सभी का मैं यूजिंग डायोड और यूजिंग ट्रांजिस्टर दोनों तरीके से कैसे करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं सर्किट्स का, और कैसे करके हम यहाँ पर पहचानेंगे उनको। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कैसे करके हम उनको पहचानेंगे, उनकी सबकी मैं आपको आज ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और ट्रिक्स ही नहीं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये वर्किंग कैसे करके कर रहा है। तो शुरू से हम ज़्यादा वक्त ना लिए आपको शुरू करते हैं सबसे पहले एंड गेट पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जो आपको दिख रहा है सर्किट डायग्राम, ये हमारा एंड गेट यूजिंग डायोड। तो सबसे पहले हमें डायोड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायोड की डायरेक्शन से हमें जो है वो हमारा गेट डिसाइड होगा ये कौन सा गेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है साइड वाला, और ये हमारा जो है वो कैथोड होता है। यानी कि इसको हम निगेटिव बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये उसमें रिवर्स वाइज में हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दूंगा तो यहाँ पर बाईपास हो जाएगा और यहाँ पर भी मुझे निगेटिव मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं इस पर जो है आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मैं निगेटिव जो है ना सप्लाई को 0 मानूंगा और यहाँ पॉजिटिव सप्लाई को 1 मानूंगा। यानी कि ये हमारे जो लॉजिक, निगेटिव लॉजिक को मैं यहाँ पर का क्या मानूंगा, 0, और पॉजिटिव को यहाँ पर 1 मानूंगा। तो मेरी जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होता है, 0 0 0 1 1 0। तो आउटपुट हमारा एंड गेट का तभी 1 आएगा जब हमारे दोनों इनपुट्स क्या होंगे, 1 होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे करके होती है। तो सीधे मैं बता देता हूँ, जब हमारे पे क्या है, ये इनपुट दोनों देखो, दोनों क्या है, 0 0, तब इनपुट यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो ये हमारे डायोड्स जो है क्या में आ जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज में बाईपास कर देंगे। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो टोटल ये इससे जुड़ा है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, है ना। अब ये हमारी जो सप्लाई दिख रही है आपको 5 वोल्ट की, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का। तो ये क्या करेगा, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा। ये वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएंगे वो 0 ही वोल्टेज आएंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएंगे हमारा प्लस VCC 5 वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्टेज है, अब यहाँ 0 वोल्टेज है तो यहाँ भी 0 वोल्टेज आएगा। चूंकि ये हमारा LED है, LED का नीचे वाला एक टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा है, ये अभी हमारा 0 होता है या नेगेटिव होता है, और ये वाला हमारा एनोड होता है जो हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ तो हमारा 0 ही आ रहा है। जब यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो क्या LED हमारी चलेगी, कभी भी नहीं चल सकती। तो हमने यहाँ पर LED को आउटपुट माना है, यानी कि जब हमारी LED ग्लो होगी तब 1 आएगा, LED ग्लो नहीं होगी तो 0 आएगा। तो अभी हमारी LED ग्लो नहीं हो रही है, यानी कि y इक्वल टू क्या है, 0। तो इनपुट में देखिए हमारे क्या आ गया, y इक्वल टू, जब 0 दोनों इनपुट होते हैं तो आउटपुट पे भी हमारा 0 आ रहा है। इसी कंडीशन में अगर यहाँ पे एक भी 0 आएगा ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं 1, अगर यहाँ पर हम 1 अप्लाई करते हैं तो ये डायोड उस समय तो काम ही नहीं करेगा। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा यहाँ पर 1 अप्लाई करने से। अगर किसी पे भी एक पे 0 में अप्लाई कर दे रहा हूँ तो तुरंत ही यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 0 0 करूँगा तो आउटपुट में भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं लास्ट वाला आपका जो है ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी 0 करेंगे तो आउटपुट में हमारा 0 ही आएगा। अब मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब देखो यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 1 रख रहा हूँ, तो क्या ये डायोड काम करेंगे दोनों, नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें रिवर्स वाइज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसका इनपुट तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ से आएगा आएगा आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये 470 का ओम LED के प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, यहाँ पर भी हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा।
अब देखिए ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है एलईडी का, ये कैथोड टर्मिनल होता है। तो कैथोड से तो हमारा ये ग्राउंड मिल ही रहा है, ऊपर से हमारा एनोड मिल गया, तो ये एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी, आउटपुट में हमारा 1 आ जाएगा। तो आउटपुट में भी हमारा 1 कब आ रहा है, जब हमारे दोनों इनपुट 1 हो रहे हैं। तो ये हमारा यूजिंग डायोड हो गया, बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ पर बताया है। तो ऐसे करके हम इसको पहचानेंगे कि इसकी वर्किंग से ही हम इसको पहचानेंगे। पहले हमें अपना खुद माइंड लगाना पड़ेगा, ऐसे करके लॉजिक देना पड़ेगा इनको, उसके बाद ही हमको पता लगेगा ये हमारा एंड गेट है और गेट है, कौन सा गेट है। ये तो हमारा यूजिंग डायोड रहा, मैं यूजिंग ट्रांजिस्टर बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यूजिंग ट्रांजिस्टर से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखो कैसी होती है। ये हमारा बेस टर्मिनल होता है ना, बेस टर्मिनल हमारा कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। जैसे हमने यहाँ पर कोई पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर दी है और यहाँ पर हमें यही सप्लाई यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे इमीटर पे, तो बीच में हमारा क्या है, बेस लगा हुआ। जब तक हम बेस पे सप्लाई नहीं देंगे ये हमारी सप्लाई चलकर यहाँ पर नहीं आ सकती है, क्योंकि बीजेटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बीजेटी हमारा एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव पाइप सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ भी पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी, यहाँ तक पॉजिटिव आ जाएगी ना 5 वोल्ट। यहाँ तक कब आएगी, जब मैं बी को सप्लाई यानी कि बेस को सप्लाई दूंगा। जब तक मैं बेस को सप्लाई नहीं दूंगा तब तक यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आ पाएगी। यानी कि अगर बेस पे मैं 0 रखूँगा तो मेरी आउटपुट में ये एलईडी नहीं जलेगी। अगर बेस पे मैं 1 रखूँगा तो आउटपुट में मेरी एलईडी ये ग्लो हो जाएगी, जल जाएगी, तो आउटपुट में भी मुझे 1 मिल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई किया है और ये हमारा एक क्या है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, ये मीटर है, ये बेस है। अब देखो बेस को मैंने इनपुट्स माना है। अब देखो 0 और 0 में देता हूँ यहाँ पर, यानी कि मैंने यहाँ भी 0 दे दिया, यहाँ भी 0 दे दिया। क्या ये उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर काम करेंगे? नहीं करेंगे, कोई सा भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। यानी 5 वोल्ट मेरा यहाँ पर था, यहाँ तक आएगा क्या, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर तो सीरीज में लगे हैं। जब यहाँ तक ही नहीं आ पाएगा तो ये 5 वोल्ट तो यहाँ तो वैसे भी नहीं आ पाएगा। इसलिए जब मैं यहाँ पर 0, यहाँ पे 0 अप्लाई करता हूँ तो ये हमारा 5 वोल्ट बस यहीं तक रहता है, क्योंकि उस समय हमारा बेस टर्मिनल कंट्रोलिंग टर्मिनल जो होता है वो 0 रहता है और हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक नहीं आ पाती है। अब यहाँ तक जब नहीं आ पाएगी तो यहाँ भी नहीं आ पाएगी। अब देखो मेरी एलईडी तो यानी कि बाई ये आउटपुट होता है, हमारी एलईडी को हम आउटपुट मान रहे हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ तक ही नहीं आ पाएगी, यहाँ भी नहीं आ पाएगी, तो हमारी आउटपुट क्या एलईडी है, ग्लो होगी? एलईडी किसी भी कंडीशन में ग्लो नहीं होगी। तो आउटपुट में हमारा क्या आ गया, 0। तो आउटपुट में यहाँ पे फिर ट्रुथ टेबल से सत्यापित कर लेते हैं इसको, यानी कि 0 ए रहा, 0 रहा, तो आउटपुट में हमारा 0 नहीं आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इनपुट में 0 रखा, इनपुट में 0 रखा, तो आउटपुट में भी हमें यहाँ 0 मिला है। अब इनमें से हमारा कोई सा भी, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सीरीज में लगे हुए हैं, अब कोई सा भी अगर 0 रहेगा ना, तो ये इनमें से अगर कोई सा भी हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये हमारी सप्लाई यहाँ तक आ ही नहीं सकती। तो अगर कोई सा भी 0 रहेगा, ये 0 या ये 0, फिर या ये 1 ये 0 या ये 1 ये 0, कोई सा भी रहेगा 0, तो ये हमारी सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। कब पहुँचेगी? जब दोनों हमारे ये 1 रहेंगे। अब ये वाला हम सीधी कंडीशन ले लेते हैं, मान लो हमने यहाँ भी 1 रख लिया, यहाँ भी 1 रख लिया। अब हमने दोनों 1 रख लिए हैं। अब दोनों जब हमने यहाँ पर 1 रख लिए हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई जब हमने यहाँ बंद करेंगे तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये हमारी 5 वोल्ट की यहाँ से आ गई है, अब इस पर भी हमने 1 दे दिया है, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई है ना। अब देखो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमको यहाँ मिल गई है, एलईडी भी हमारी 5 वोल्ट से चलेगी। वैसे 2.2 अगर वोल्टेज की एलईडी लगी है उसके लिए हमने 470 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया है प्रोडक्शन के लिए। अब 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आएगी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस से होके, ये एलईडी हमारी क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, आउटपुट में हमें 1 मिल जाएगा। किस कंडीशन में 1 मिल रहा है? जब हमारे दोनों इनपुट पे 1 होता है तभी हमारे आउटपुट पे 1 आता है। तो ये हमारी ये भी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हमारा 1 आ रहा है। तो सिंपल है बहुत ही। तो इसको पहचानना तो आप जो है आसानी से बना सकते हैं इसको और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं और गेट पे। और गेट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब एंड गेट से भी ज़्यादा इजी है। वो कैसे है? अब देखो एंड गेट का प्रिंसिपल क्या होता है? एंड गेट का प्रिंसिपल तब होता है जब
दोनों में से कोई एक हमारा 1 हो तो आउटपुट में हमारा 1 आ जाता है ना, यही तो है। यानी कि तभी हमारा 1 नहीं आएगा जब हमारी दोनों इनपुट्स 0 होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसका डायरेक्शन देखिए बिल्कुल। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर इस तरीके का आपका कहीं भी सर्किट बना हुआ दिख रहा है और आपका डायोड का डायरेक्शन देखिए इस दिशा में ऐसे है और एंड गेट का इस दिशा में ऐसे है, यानी कि इस दिशा में होगा आपका तब एंड गेट होगा और इस डायरेक्शन में आपका होगा डायोड तो और गेट हो जाएगा। तो और गेट और भी ज़्यादा सिंपल है। कैसे है चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ दोनों 0 0 0 0 अप्लाई किया हमारा, तो क्या यहाँ पर ये डायोड काम करेगा, क्या बाईपास होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिवर्स वाइज में आ जाएगा। यानी कि निगेटिव, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, निगेटिव को मैंने 0 माना है, पॉजिटिव को 1 माना है। तो यहाँ पर जब 0 हम सप्लाई देंगे तो यानी कि निगेटिव देंगे तो ये हमारा फिर रिवर्स वाइज में आएगा, यहाँ पर कोई भी सप्लाई हमारी नहीं आएगी, यानी कि यहाँ भी 0 ही रहेगी। अब इस कंडीशन में क्या इसको कोई सप्लाई मिलेगी, इसको भी 0, यहाँ पे 0, सब 0 वोल्टेज है, ऑलरेडी यहाँ भी 0 वोल्टेज है, तो ये हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी और आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हम एक बार टेबल को वेरीफाई कर देते हैं, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली कंडीशन को मैं फुलफिल करता हूँ। ए पे मैं 0 रखता हूँ, बी पे मैं 1 रखता हूँ, तो आउटपुट में मुझे 1 मिलना चाहिए। अब देखो, अब मैंने ए पे क्या है 0 रखा है आउटपुट, बी पे मैंने क्या है 1 रख दिया है। अब ये तो हमारा रिवर्स वाइज ही रहेगा, ये मेरे, लेकिन हमारा फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखिए, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो हमेशा पैरेलली जब कनेक्टेड है तो पॉजिटिव को ही कंडीशन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही मिलेगा। फिर इससे तो मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर है, तो हमारा फाइनली 1 ही मिलेगा, तो यहाँ भी 1 आएगा। अब 1 का मतलब पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर मिल रही है 5 वोल्ट। पॉजिटिव सप्लाई जब यहाँ पर 5 वोल्ट की मिल रही है तो ये हमारी एलईडी भी ग्लो हो जाएगी। एलईडी जब ग्लो होगी, एलईडी ग्लो होने का मतलब हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, तो देखिए हमारी टेबल वेरीफाई हो रही है, आउटपुट में हमारा 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको, इसकी जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, फिर भी आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। और यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यूजिंग डायोड। अब मैं यूजिंग ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ और गेट के लिए। तो ये मेरा जो है और गेट है यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे एनपीएन यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपलाइज कर देता हूँ इसको इस तरीके से। तो ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो मैं पहले ही आपको वीजेडी के बारे में, यानी ट्रांजिस्टर के बारे में बता चुका हूँ कि वो ऑपरेट कब होगा, जब मैं इसके बेस पर कोई ना कोई सप्लाई दूंगा। अब मैंने इसको इस तरीके से सर्किट को डिज़ाइन किया है कि जब इनमें से किसी एक पर भी 1 आएगा तो मेरे आउटपुट पर 1 मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट लगी हुई है, जो कि ये पैरेलली कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अब देखो पहचानने का तरीका ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर में भी मैंने पहले यूजिंग डायोड पहचानने का तरीका बताया, अब मैं यूजिंग ट्रांजिस्टर पहचानने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर दोनों देखो पैरेलली कनेक्टेड है ना ट्रांजिस्टर और गेट में, लेकिन एंड गेट में मेरे सीरीज वाइज कनेक्टेड थे। तो ये मेरा एक और ट्रिक हो गया पहचानने का। अब मैं यहाँ पर 5 वोल्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ तक हमारे दोनों में 5 वोल्ट आ गए हैं, यहाँ भी 5 वोल्ट आ गया, यहाँ भी 5 वोल्ट पॉजिटिव आ गया है। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर सप्लाई अप्लाई नहीं करूँगा, यानी कि 0 या 1 या 110 कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगा, या ट्रांजिस्टर हमारे ऑपरेट नहीं होंगे। जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ तक नहीं आ पाएगी, यहीं कट ऑफ हो जाएगी। अब देखो ये हमारी ट्रुथ टेबल है और गेट की, ठीक है। अब मैं पहले तो दोनों पे 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने 0 अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 0 अप्लाई कर दिया। क्या ये सप्लाई मेरी यहाँ पे आ पाएगी, क्योंकि ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा, तो ये सप्लाई मेरी यहाँ तक नहीं आ पाएगी, नहीं ये सप्लाई मेरी यहाँ तक आ पाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आनी चाहिए, वो कहाँ से आएगी, इससे बाईपास होके या इससे बाईपास होके, तभी एलईडी ग्लो होगी। जब एलईडी ग्लो होगी तो आउटपुट में हमारा 1 मिलेगा, है ना। तो क्या इस समय हमारी आउटपुट यहाँ पर सप्लाई मिल पाएगी,
क्योंकि ये तो हमारे दोनों कट ऑफ रीजन में जा रहे हैं। कट ऑफ रीजन में जाने का मतलब ये ऑन ही नहीं है। जब ये ऑन नहीं होंगे तो यहाँ सप्लाई हमें मिलेगी नहीं, यहाँ सप्लाई, जब यहाँ सप्लाई हमें नहीं मिलेगी तो आउटपुट में हमें ये एलईडी ग्लो नहीं होगी। जब एलईडी ग्लो नहीं होगी तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जीरो। देखो आउटपुट में हमारा जीरो आ रहा है ना, जब दोनों इनपुट जीरो है। अब मैं दोनों में से एक भी इनपुट को 1 कर देता हूँ। लेट्स 1 जो है इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ 0। अब देखो मेरे 5 वोल्ट है, यहाँ तक 5 वोल्ट आ गई। अब मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेट हो गया, ठीक है ना। एनपिन ट्रांजिस्टर यानी कि पी यानी कि बेस को पॉजिटिव मैंने दे दिया है, 1 दे दिया है, तो ये ऑपरेट हो गया। जब ये ऑपरेट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी सीधे कहाँ से आ जाएगी, ऐसे होके ऐसे हो जाएगी, और ये एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी, ये जल जाएगी, तो आउटपुट में हमारा 1 मिल गया। यहाँ पर 0 रहा, ये ट्रांजिस्टर नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये सप्लाई मिल गई, हमें बना गया। देखो 0 1 पे हमारा बना रहा है। इसी तरीके से 1 0 करेंगे तब भी बनेगा, और इसी तरीके से मैं दोनों पे 1 करेंगे तो यहाँ से भी हमें सप्लाई मिल जाएगी, यहाँ से भी सप्लाई मिल जाएगी, आउटपुट में हमारा बना जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ये वीडियो अभी तक कोई भी मैं पर्सन देख रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि 16 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, और अभी भी ये कोई भी पर्सन वीडियो देख रहा है तो मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन होने वाला है। स्किल टेस्ट तो उसका क्वालिफाई हो ही जाएगा 100%, क्योंकि वो जो है अपना पूरा ध्यान दे रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है स्किल टेस्ट पे, इसी वजह से ही वो इतनी लंबी वीडियो तक अभी तक बना हुआ है। तो अगर अभी तक जो लोग चले गए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कंपटीशन और कम होता जाता है यहाँ पे। अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप उन लोगों से आगे निकल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको नॉट गेट की। नॉट गेट जो है सिर्फ यूजिंग ट्रांजिस्टर ही हम बना सकते हैं, यूजिंग डायोड हम नहीं बना सकते हैं आइडली कंडीशन में। फिलहाल मैंने तो कोशिश की, मेरे से नहीं बन रहा है। अगर आप भी कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नॉट गेट को हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ +5 सप्लाई दे दी है। नॉट गेट का प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे आएगा। देखो मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई जो है प्रोवाइड कर दी है, 5 वोल्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया। अब 5 वोल्ट, ये एलईडी हमारी कहाँ कनेक्टेड है, 5 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है ट्रांजिस्टर से अभी। तो जब मैं यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं दे रहा हूँ, यानी कि 0 है, ये 0 है, तो ये ट्रांजिस्टर मेरा ऑफ है। ट्रांजिस्टर जब मेरा ऑफ है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, तो ये +5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से जा रही है, यहीं से बाईपास हो जा रही है, और ये मेरी एलईडी के लिए मिल जा रही है। तो हमारा आउटपुट में क्या मिल जा रहा है, 1, यानी कि बाई पर क्या मिल जा रहा है, 1, ठीक है ना। यानी कि 0 जब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मेरे को ट्रांजिस्टर से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा यहाँ पर सीधे बाईपास हो जा रहा है ये, और ये एलईडी मेरी ग्लो हो जा रही है, क्योंकि 5 वोल्ट मेरे को यहाँ मिल जा रहा है। तो आउटपुट में मेरे को क्या बन जा रहा है, 1, यानी कि ए और वाई, यानी कि मैं जब 0 दे रहा हूँ तो वाई पे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1, और जब मैं 1 दूँ तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0। अब देखो कैसे मिलना चाहिए, पहले मैंने 0 दिया तब मेरे को 1 मिल रहा है, अब मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ। अब जब मैंने यहाँ पर 1 दिया, ये ट्रांजिस्टर मेरा सैचुरेशन मोड में आ जाएगा, यानी कि ऑन मोड में आ जाएगा। तब क्या होगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर से जाने लगेगी, इसके अंदर से जाने लगेगी, है ना, ऐसे करके। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस 10K का लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस मेरा जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, इसके अक्रॉस, यानी कि सीधी डायरेक्टली सप्लाई हमारी ऐसे चली जाएगी। और जब इसके अक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्टेज, यानी कि यहाँ 0, ये जब ये एक क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा ना। जब यहाँ से ये सप्लाई दे देंगे, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये भी 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा, और ये हमारा 5 वोल्ट है। तो जब ये 0 बन जाएगा तो ये भी तो 0 बन जाएगा, ये वाला। तो जब ये 0 बनेगा तो क्या एलईडी चलेगी, 0 0 पे जलेगी क्या, नहीं जलेगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस क्लियर। नॉट गेट हमारा ऐसे बन जाता है। बफर गेट आता है। बफर गेट क्या होता है, बफर गेट नॉट गेट का उल्टा होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही समझा दिया है। बफर गेट में क्या होता है कि हम यहाँ पर बंद देंगे तो आउटपुट में हमारा जलेगी। कैसे जलेगी, यानी कि 5 वोल्ट है सप्लाई,
यहाँ पे अभी तक नहीं आ पा रही है, 0 है तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली चलेगी नहीं। अब मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ, अब जैसे ही मैंने 1 दिया तो ये वाली सप्लाई जो है यहाँ तक यहाँ आ जाएगी, चल जाएगा बफर के। बफर का मतलब होता है 0 देंगे तो आउटपुट में भी 0 आएगा, और 1 देंगे तो आउटपुट में भी 1 आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बताया है, यूजिंग और गेट, यूजिंग डायोड, यूजिंग ट्रांजिस्टर, एंड गेट, यूजिंग डायोड, यूजिंग ट्रांजिस्टर, और नॉट गेट और बफर गेट। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल गेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही आपके जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, थोड़े इनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, नॉर गेट और गेट, सॉरी नॉर गेट और नैंड गेट। तो चलिए